कौमी एहतसाब ब्यूरो अपने क़याम के साथ ही एक ऐसा मुतनाज़ इदारा रहा है जिसे शफ़ाफ़ियत के फ़रोग़ से ज़्यादा सियासी फ़ायदे और दबाव के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। मुशर्रफ दौर में नैब का किरदार सियासी इंजीनियरिंग के लिए नहायत वाज़ेह था, जहाँ एहतसाब के खौफ को इस्तेमाल करके कभी मुस्लिम लीग क़ाफ को मजबूत किया गया और कभी पीपल्स पार्टी पैट्रियट जैसी जमातें तश्कील दी गईं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें भी इख्तिदार में होने के बावजूद नैब के मामले पर बेबसी का इजहार करती रहीं। इमरान खान के दौर में तो नैब को सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए नहायत भोंडे तरीके से बरूए कार लाया गया। सियासी मुखालिफिन ही नहीं बल्कि नैब के उहदेदारों को ही ब्लैकमेल करके सियासी मकासद भी हासिल किए गए। ताहम PDM हुकूमत के दौर में मुतारिफ करवाई गई इस्लाहात के बाद नैब के सियासी इस्तेमाल में नुमायां कमी देखी गई और अब इदारे की कारकर्दगी के आदादो शुमार की रोशनी में निस्बतन बेहतर दिखाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 23 बरसों में नैब ने मजमूई तौर पर 883.54 अरब रुपए की वसूलियाँ की थी, जबकि सिर्फ गुज़िश्ता 33 महीने में 11,400 अरब से ज़्यादा की रिकवरी करके एक गैर मामूली रिकॉर्ड कायम किया गया है। यूँ हर एक रुपए के मुकाबले में 548 रुपए की रिकवरी अमल में आई, जो कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी का इजहार है। दिलचस्प अमर यह है कि जब नैब कवानीन में तरामीम होती तो नाक़दीन ने दावा किया कि नैब के पर काट दिए गए हैं, मगर नताइज से वाज़ेह हुआ कि तरमीमात ने इस इदारे को कमज़ोर करने के बजाय ज़्यादा मौसर बना दिया है। 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के केसेस को नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिया गया था। अगर ये इस्तिस्ना ख़त्म हो जाए और 1 करोड़ या इससे ज़ायद की करप्शन के तमाम मुकदमात भी नैब को दे दिए जाएं तो मौजूदा रिकवरी बआसानी दोगुना हो सकती है। ताहम असल सवाल यह है कि क्या अब वाकई नैब इस रास्ते पर आ चुका है जिस रास्ते के लिए इसे तश्कील दिया गया था? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे प्रोग्राम के लिए सवाल। नैब 23 साल में 883 अरब 54 करोड़ जबकि 33 माह में 11,440 अरब की रिकवरी, 13 गुना ज़्यादा रिकवरी। क्या गैर सियासी होने से नैब ज़्यादा फ़ाल हो गया? शहजाद साहब, आपके ख्याल में वाकई नैब गैर सियासी होने से ज़्यादा फ़ाल हो गया और इदारा इसे नैब की मौसर कारकर्दगी कहा जाए या हुकूमत वक्त की पॉलिसी? मैं कोई बहुत इम्प्रेस नहीं हूँ नैब के इन फिगर से, क्योंकि एक तो हमें ये नहीं पता कि ये कौन से केसेस थे जो कि और ये कब से चल रहे थे। हुआ ये है इस साल के अंदर या पिछले 1 साल के अंदर जिसमें नैब ने अपने फिगर्स दिए हैं कि हुकूमत और ने सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर जितने भी केसेस थे जो बड़ी था, उसमें वॉल्यूम वाले थे, जो ज्यादा अमाउंट जिसमें था और लोगों ने स्टे लिया हुआ था, उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी से निपटाया है। इस वजह से 2025 में आपको 6,000 अरब का फिगर मिल रहा है। वरना अगर 6,000 अरब सालाना नैब लेना शुरू कर दे और FBR आपका 12 से 13 अरब टैक्स जमा कर रहा हो, जो कि कर रहा है, और नैब 6,000 अरब का क्लेम कर रहा है 1 साल के अंदर, तो ये तो जो आपका बजट है 17.6 खरब का, उससे तो ज्यादा अमाउंट हो जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर वो जो 15 अरब रुपया ये हुकूमत रोजाना कर्जा लेती है अपने आप को चलाने के लिए, अपने निजाम को चलाने के लिए, इसकी जरूरत तो फिर रहेगी नहीं हरगिज। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ जरूर है इन फिगर्स के अंदर, इतना क्लियर नहीं है। एक डिप्टी जो डायरेक्टर जनरल नैब हैं वो आए टेलीविजन चैनल पे एक पे और उन्होंने कोशिश की समझाने की कि किस तरीके से ये जो 5,000 या 6,000 या 11,000 का जो फिगर है वो जो बता रहे हैं उसका मतलब क्या है। हो सकता है कि उसमें कुछ एसेट्स की वैल्यू भी हो, अगर ऐसी बात है तो उसका भी पता लग जाना चाहिए। लेकिन जब तक खुल के मामलात रेवेन्यू वाला हमें ये नहीं बताएगा कि जो पैसा मिल रहा है ये जाता किधर है। आता तो है आपके पास, आप डिक्लेयर तो करते हो, लेकिन पाकिस्तान की ट्रेजरी में जाता है या कहीं और जा रहा है? क्योंकि हम तो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो भी ले जा रहे हैं, IMF से लोन लेते हैं, हम अपने मुल्कों से दोस्त मुल्कों से भी कर्जे कैरी ओवर किए जा रहे हैं। हम 15 अरब रुपया पाकिस्तान की मार्केट से, बैंकों से रोजाना की तरफ हम पे उठा रहे हैं। तो इतना पैसा वेयर इज इट दिस बीइंग स्पेंट? क्योंकि ये 18 ट्रिलियन से या 17.6 ट्रिलियन से बहुत ज्यादा पैसा बन रहा है जो कि, और हमारे रिजर्व भी कोई इतने ज्यादा बढ़ के नहीं जा रहे। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो 50 करोड़ का जो फिगर उससे ऊपर लेके गए, भले उससे उनका वजन कम हो गया हो, बोझ कम हो गया हो, लेकिन बहुत सारे अंदाजा लगाइए कि 50 या 49 करोड़ या उससे कम वाले जो पैसा गबन करके बैठे हुए हैं, जो अपने पास रोक के बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी मद में भी है, करप्शन में भी है, अनएक्सप्लेनेबल वेल्थ जिसे कहते हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है, तो उसको अगर हाथ डाला जाए तो फिर देखिए पाकिस्तान के पास कैसी रिकवरी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये कोई इतने क्लैरिटी के साथ ये ठीक है, एक बेहतर परफॉर्मेंस तो शायद नजर आती है, लेकिन उसके पीछे वजूहात बहुत सारी और हैं
लेकिन हमें ये पता करना है कि ये पैसा आता है तो जाता किधर। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में वाकई नैब की काबिलियत है कि 33 माह में वो 13 गुना ज्यादा रिकवरी कह रहे हैं? करप्शन के हजम में इजाफा है, या फिर कहा जाए वाकई कोई इदारा जाती और कानूनी इस्लाहात का असर है इसमें? देखिए, नैब की गिनती तो मेरी समझ में भी नहीं आई। मुझे पता नहीं वो सिफरें किस तरीके से लगाते हैं और कितनी सिफरें इसमें ठीक है और कितनी सिफरें गलत है। और दूसरी बात ये आयशा, मुझे ये बताइए, पिछले साल 100 चोर पकड़े जाएं और इस साल 200 चोर पकड़े जाएं तो इसका क्या मतलब होगा कि चोरी कम हो गई है? अब लोग चोरियां नहीं कर रहे। ये कहां से, इस बात का ये नतीजा कहां से निकलता है? और अगर ये नतीजा नहीं निकलता तो फिर तो नैब नाकाम हो रहा है। एक इदारा जिसको 25 साल हो गए, पूरी एक नस्ल गुजर गई, और जो इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करेगा, वो कितनी करप्शन उसने ख़त्म कर ली। चंद दिन की बात है, आपको IMF की रिपोर्ट ने क्या कहा, बिल्कुल किस लेवल की करप्शन का उसने बताया। 1000 अरब की मैक्रो इकोनॉमी के लेवल पे तो उसने ये कहा कि 5.6% आपके GDP ठीक हो सकता है। अंदाजा लगाइए कि अगर पाकिस्तान में करप्शन कम हो जाए तो। और ये जो नैब जिससे डील करती है, ये फिगर्स इनकी अपनी जगह, नैब तो छुट्टे से डील करती है, स्मॉल चेंज से, छोटी करप्शन से जो पकड़ी जाती है, जो नजर आती है, और जो वो लोग करते हैं जिनको पकड़ना ही मकसूद होता है। पाकिस्तान की असल करप्शन ये नहीं है, ये भी है लेकिन असल तो ये नहीं है। असल करप्शन तो आपकी इकोनॉमी का एलीट कैप्चर है, जिससे वो इतना बड़ा माल उठा के ले जाते हैं। अगर वो 33 महीने में 11,000 का नंबर दे रहे हैं, अरब का नंबर दे रहे हैं, तो कुछ किया है वाकई, या सिर्फ हम अभी नंबर समझ ही नहीं पा रहे हैं? जी, नंबर तो हमें बिल्कुल ये अनबिलीवेबल हैं। बहुत अच्छी तरीके से शहजाद साहब ने इस पर जो है सवालात उठा दिए हैं। मुझे भी इसमें कोई समझ नहीं आती, क्योंकि आप इन नंबरों को पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमी, मईशत में रख कर देखते हैं तो आपको समझ ही नहीं आती। वो मैं आपको आखिर में छोटी सी बात बता दूं, वो मुल्ला नसरुद्दीन गोश्त लाए और जब वो आए घर में तो बीवी ने कहा गोश्त को बिल्ली खा गई, तो उन्होंने डाला बिल्ली को तराजू में और बिल्ली का वही वजन था जो गोश्त का था, तो उन्होंने कहा ये गोश्त है तो बिल्ली किधर है, बिल्ली है तो गोश्त किधर है। भाई, पाकिस्तानी मईशत में इतने पैसे अगर आप करप्शन की रिकवरी कर रहे हैं 11,000, तो फिर बाकी इकोनॉमी किधर है? वो हमें बताओ तो सही भाई। और एक्चुअल इकोनॉमी का हजम क्या है, फिर तो हमें वो भी तलाश करने की जरूरत है। एक तो ये तो समझ से बाहर है, लेकिन उनकी नाकामी बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान में करप्शन नीचे नहीं जा रही। नैब का जो काम है उसके नतीजे से कोई रिफॉर्म की तरफ हम नहीं जा रहे, कि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी उसके नतीजे में आ रही है। दुरुस्त। एक ब्रेक लेते आएंगे तो हसन साहब और आमिर साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, आपकी क्या राय है कि नैब तो इस वक्त गैर सियासी नज़र आता है, उस तरीके से नैब नहीं इस्तेमाल हो रहा कि पॉलिटिकल प्रेशर्स बनाए जाएं या इस्तेमाल किए जाएं, तो जो नंबर्स बता रहे हैं, जैसे ऊपर शहजाद साहब और ज़ैगम साहब तो नंबर्स बाय नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि वाकई कोई नैब ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिखाया है गुज़िश्ता 33 महीने में? सादा सी बात है आयशा। वह सबसे पहले तो मैं ज़ैगम साहब से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो उन्होंने मिसाल दी है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बीवी की जगह अगर वो मुलाजमा डाल देते तो ज़्यादा बेहतर था। ये जिन बुज़ुर्गों की उन्होंने बात की है वो उनकी बेगम नहीं, मुलाजमा थी। अच्छा, अब चलते हैं आगे। दूसरा सवाल जिस पे बजा एतराज़ किया शहजाद साहब ने भी और ज़ैगम साहब ने भी, इसका सादा ये है कि इस प्रोग्राम का क्लिप इनके करतों धरतों को भेज दो नैब के, वो उसका कच्चा चट्टा सारा बयान कर देंगे, अगले प्रोग्राम में शामिल करना। ठीक। और ये एक नई ट्रेडिशन का आगाज़ भी होगा, किस बार भी बात हो सकती है, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा जब तक उनकी तरफ से तफसीलात नहीं आ जाती। अब इस मुल्क की सियासी जहनीत का अंदाज़ा एक बहुत ही मेन स्ट्रीम सियासतदान के इस बयान से लगाएं जो पूरे मीडिया के सामने दिया। फरमाते हैं, अगर मेरे एहसासे मेरी आमदनी से ज्यादा हैं तो किसी को क्या, चौक में कोड़े मारो अगर मैं गलत हूं। आगे चलो। क़याम पाकिस्तान के बाद से आज तक हमारी सियासत सदा से नहूसत के सिवा कुछ नहीं है। सो अगर ये हुआ है
तो ये मुल्क जितना गैर सियासी होगा उतना ही उसे अफाका होगा। और इस गैर सियासी पर इन्वर्टेड कॉमर्स गुफ्तगू में मैं तो नहीं लगा सकता, वो शामिल कर लें। मतलब मेरा ये है कि पेशावर मौरूसियत ज़्यादा सियासत का फेड आउट होना, यानी जेन्युइन सियासत का फेड इन होना। और खुदा की कसम ये एक दिन का काम है। टोटल रिकवरी आज तक जो है नैब की, टोटल आज की तारीख तक 72 घंटे हैं। चंद नाम मैं देता हूं, एसएचओ के सुपुर्द कर दो, ले लो। ठीक हो गया, छोड़ो इसलिए फिगर्स बाकी छोड़ो। आमिर साहब, नैब की मौसर कारकर्दगी जिसका दावा नैब कर रही है, इसके बावजूद पाकिस्तान के बारे में दाखिली या खारजी दोनों तौर पर एक करप्ट मुल्क होने का तासुर क्यों है? IMF की हालिया रिपोर्ट भी इस तासुर को मजबूत करती है। देखिए, बात यह है कि अगर आप नैब की सारी बातें मान लें जो उन्होंने कहा है, आप कहेंगे ये बिल्कुल ये फिगर्स जो हैं वो दुरुस्त हैं, तो फिर तो वो उस तासर को मजीद तकवीत मिलेगी ना कि एक ऐसा मुल्क जिसमें 11,000 अरब रुपया रिकवर हो जाता है। एंड ये ना भूले कि रिकवरी का मैकेनिज्म जो होता है वो एक डील होती है। उसमें आप कहते हैं कि चलो थोड़ा बहुत आपने चोरी कर लिया, थोड़ा बहुत आप रख ले, बाकी आप हमें वापस कर दें। तो अगर 11,440 अरब रुपया रिकवर हो गया अच्छा, तो आप सोचें कि चोरी कितनी बड़ी होगी। तो इससे पाकिस्तान की कोई इमेज, इंटरनेशनल इमेज जो है वो कोई बेहतरी नहीं आई, उसमें खराबी हुई है। लेकिन द की क्वेश्चन है, देखें अब ये असद साहब कह रहे हैं ना कि ये लोगों का जो नफरत है, ये 50 साल से जो लोग मुसल्लत हैं इक़्तिदार पे, वो इमरान खान का बयान है। ये देखें, ये जो आज हम नैब की ये स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये उसकी एक मिसाल है कि आप ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, चाहे आप एक सियासी जमात है या आप कोई हुकूमती इदारा है, आप ऐसी माखौकल फितरत बातें कर देते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल आयशा, वेरी क्विकली। डॉक्टर आसिम के खिलाफ 452 अरब रुपए का मुकदमा किया गया था, जो उस वक्त 100 रुपए का डॉलर था, तो वो कुछ 4.5 अरब डॉलर बनते थे, जबकि उस वक्त पाकिस्तान का जो डेफिसिट होता था वो यही कोई 11-12 अरब डॉलर होता था। यानी कि पाकिस्तान के टोटल डेफिसिट का 1/3 तो सिर्फ एक बंदा खा गया, अगर हम आप इनकी बात मान लेना है। आज वो जो 11,440 अरब रुपए बता दें, ये कोई 45 बिलियन डॉलर बनते हैं। मुझे ये बताएं कि आप फिर IMF के पास क्यों जा रहे हैं अगर ये सारी रिकवरी हो गई है? अगर IMF आपकी 1.2 अरब डॉलर का लोन अप्रूव कर देता है, वो तमाम अखबारात की हेडलाइन क्यों बन जाती है? अगर 45 अरब रुपया आपने अपने चोरों से निकाल के तो हुकूमत के हवाले कर दिया है, तो इस तरह की बातें करना ना कि ये अवाम के का जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम द गवर्निंग एलीट हमारी जो है, उस फासले को वो मजीद बढ़ाता है। बिकॉज कोई इतना बेवकूफ नहीं है जो इस तरह के फिगर्स के ऊपर यकीन कर ले। ये भी सब कुछ ये उस खराब पॉलिटिक्स के अंदर फीड करता है, उसको फीड करता है, जिसकी वजह से हम इस हालत में हैं जो आज हमारी। ठीक हो गया जी। और इन्हीं सवालात के साथ जो इस सेगमेंट में उठाए गए हैं पैनल की जानिब से, नैब के दावे अपनी जगह, मगर जो सवालात रखे गए हैं उनके जवाब भी मिलना जरूरी है।